जब शिक्षा के मंदिर में ही विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी होने लगे तो विद्यार्थी अपना दुखड़ा किसे सुनाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है गोहाना के राजकीय महिला महाविद्यालय में, जहां बीबीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर के नतीजों में सभी छात्राओं को री दे दी गई, जिसको लेकर सभी छात्राएं कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। छात्राओं का आरोप है कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर उन्हें 3 या 4 नंबरों से फेल किया है। अब सभी छात्राएं बिना किसी फीस के पेपरों को दोबारा चेक कर उन्हें पास करने की मांग कर रही हैं और ऐसा न किए जाने पर उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। कानपुर यूनिवर्सिटी ने दिसंबर 2022 में स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट किए थे, जिनका रिजल्ट अभी आ चुका है, लेकिन पिछले 4 सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को 80% मार्क्स दे रखे हैं। अब की बार स्टूडेंट्स को 4 या 5 मार्क्स से फेल किया गया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जबकि स्टूडेंट्स को अगर 4-5 मार्क्स आते तो फिर उनका एडमिशन क्यों कराया गया कॉलेज में? यूनिवर्सिटी ने क्यों उनको एलिजिबल कराया गया कि हाँ वो एडमिशन ले सकते हैं? आज का युवा, आज का छात्र संघ आने वाला भविष्य है भारत का। अगर इनको निःशुल्क पास नहीं किया गया रिवैल्यूएशन से तो हम हड़ताल करेंगे यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी का ईट सेट बढ़ाने का काम करेंगे। कितने बच्चों को री आई है? ऑलमोस्ट 250-200 बच्चों को री आई है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। जिनके पास ज्योग्राफी नहीं है, जिनके पास ज्योग्राफी नहीं है, जिन स्टूडेंट्स को, उनको इंग्लिश में री दी हुई है। इंग्लिश और ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स को काफी सारी री दी हुई है। साइकोलॉजी में टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, उनको 44 स्टूडेंट्स को री दी हुई है यूनिवर्सिटी ने। यूनिवर्सिटी ने एक स्कैम कर रखा है। यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने स्टूडेंट्स को री दे दी कि री देने के बाद कि वो हमारे पास पैसे कलेक्ट होंगे, उससे वो अपना फायदा निकाल सके। सरासर ये गलत बात है यूनिवर्सिटी की। अगर यूनिवर्सिटी को पैसे चाहिए थे तो वो हमारे आंसर शीट के पैसे लगा सकती थी, जिससे हर एक स्टूडेंट आराम से पैसे सबमिट करा सकता था, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी ने गलत किया है। ज्योग्राफी का टीचर भी नहीं है, ज्योग्राफी के टीचर है, साइकोलॉजी की फिक्स करती है यूनिवर्सिटी। सिलेबस भी फिक्स नहीं कर रखा यूनिवर्सिटी ने। कोई यूनिट कहाँ से उठा कर दे देती है। ना ही इस यूनिवर्सिटी की बुक है कि स्टूडेंट से एक ढंग से पढ़ सके। इस सिस्टम में कहाँ कमी लगती है? बीबीए फाइनल ईयर फाइनल में सभी बच्चों को री दे रखी है। अनु सरावत। क्या मांग करते हो? हम मांग करते हैं कि निःशुल्क विदाउट एनी फीस बच्चों को एग्जाम को दोबारा चेक किया जाए और उनको पास किया जाए। अगर पास नहीं किया गया तो यूनिवर्सिटी को इस पर पछताना पड़ेगा। हम हड़ताल करेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। वहीं छात्राओं ने कानपुर यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाए हुए हैं कि हमारे कॉलेज में ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी सहित कई विषयों में छात्राओं की काफी संख्या में रिहाई हुई है। ये क्लास के अगर 36 स्टूडेंट हैं तो सभी को फेल कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि खाली ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ही कम से कम 250 से 350 बच्चे फेल हैं। ये बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी की सरासर नाइंसाफी है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा जो आपकी बार ये जो एग्जाम लिए गए थे उसमें से सभी बच्चों को उन्होंने री दी गई है, और जिन बच्चों के पास ज्योग्राफी नहीं है उन्हें हिंदी इंग्लिश में री दी गई है। किसी को 4 मार्क्स, जो क्लास के टॉप मान ले बच्चे हैं उनको 4 या 3 मार्क्स दिए गए हैं। अगर हम बच्चों को 3 या 4 मार्क्स आते हैं तो फिर 5th सेमेस्टर से बच्चे कैसे आ गए? और उन्हें यूनिवर्सिटी ने एडमिशन कह दिया। पहली बात तो यूनिवर्सिटी कोई सिलेबस नहीं फिक्स कर रही है। अगर बच्चे कहीं से उठा के वो कर रहे हैं, लेट रिजल्ट दे रहे हैं, उसकी बात अगर 30 तारीख को हमारा रिजल्ट आया तो 1 तारीख को हमारी लास्ट डेट दी गई है डी के फॉर्म के लिए। और 500 रुपए बच्चे कहाँ से लेके आएंगे और कहाँ से बच्चे भरेंगे? अगली बार फिर जो गरीब घर के हैं, जिनकी मैरिड है, उनके ससुराल वाले ये बोल रहे हैं कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने घर पे बैठ जाए। और जो बच्चा गरीब है वो उनको री दी गई है, उनके घर के बोल रहे हैं कि घर का काम करो। तो अब ये वैसे ही खट्टर सरकार बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ पे बेटी बचाओ, कहाँ पे? कोई सी भी यूनिवर्सिटी में जाके देख लो, सभी बच्चों के साथ ऐसे एमडी यूनिवर्सिटी में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और कुछ धरने पर बैठे हैं। अब ये बीपीएस यूनिवर्सिटी है, ये भी ऐसा कर रही है। जितने भी बीपीएस यूनिवर्सिटी से कॉलेज जुड़े हुए हैं, सभी कॉलेजों में इतना गंदा रिजल्ट आया है। तो आपके यहाँ कितने बच्चे फेल आए हैं? 250-300 बच्चे खाली ज्योग्राफी के फैले हैं, और हिंदी इंग्लिश के बाकी डाटा तो रह ही गया है। ये देखो डाटा कलेक्ट किया हुआ है, ये डाटा देखो हमारा, ये रह गया, ये जियो गए हैं। और जो बच्चे पास हुए वे ग्रेस पे पास हुए, या तो 1 नंबर से पास किए गए या 2 नंबर से पास किए गए हैं बच्चे। वरना सभी बच्चे जो टॉप हैं उनको 4 या 3। ये बताओ 10 नंबर के तो छोटे क्वेश्चन आते हैं, क्या बच्चे 10 नंबर के भी नहीं करे? अगर बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा तो 5th सेमेस्टर से बच्चे कैसे आ गए हैं? 4 दूसरे सब्जेक्ट में 70, 75, 86 ऐसे नंबर आए हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पहले 80 या 70% से कम मार्क्स लेता हो, और आपकी बार उन बच्चों को री दी गई है। जी हम आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हमारा पेपर लिए गए थे और पेपर का रिजल्ट आया गया, उसमें बहुत गंदा रिजल्ट दिया गया, जिसमें साइकोलॉजी का ना टीचर कॉलेज में और ना यूनिवर्सिटी टीचर दे रही ना कुछ, और बच्चे फेल कर दिए गए हैं, जिस कारण 36 बच्चे क्लास में 36 के 36 फेल किए गए हैं। ना हमारे पास टीचर, या तो हमें टीचर प्रोवाइड करो, इस बार तो हमें पास करो, क्योंकि 3rd सेम में हमारे इसी सब्जेक्ट में रहा और किसी सब्जेक्ट में नहीं है। कौन सी कक्षा पढ़ते हो? बीए 3rd ईयर।
थर्ड सेम। सभी बच्चे फेल हैं। हमारी साइकोलॉजी क्लास में पूरी की पूरी क्लास फेल कर रखी है, कोई एक भी बच्चा पास नहीं कर रहा। कितने बच्चे हैं? 36 की 36 बच्चे हैं, 36 ही फेल है। और किस सब्जेक्ट में? और में भी हिंदी 477 स्टूडेंट है। तकरीबन बच्चे फेल हैं। हाँ जी, 350 फेल है। जो बच्चे स्कूल में टॉप करते थे उन्हीं सब्जेक्टों में सबको री दे रखी है। ऐसा क्यों? क्या बच्चे 2-3 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, खासकर लड़कियां। इन्हें ये नहीं पता कि लड़कियां कितने मतलब झंझटों से कॉलेज में आती हैं और ये री दे देते हैं। घर वालों की क्या क्या सुननी पड़ती है पता है। मैंने अपना भी हिस्ट्री का पेपर पूरा कंप्लीट कर रखा था, हर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मेरे को नहीं आता, क्योंकि मैंने नाइट में पढ़ाई की थी। और फिर भी सर इन्होंने 3 नंबर दे रखा है हिस्ट्री में कंपार्ट, सिर्फ पैसों के चक्कर में कंपार्ट दे रखा है। ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल खराब लग रही है मेरे को, क्योंकि इतना पढ़ने के बावजूद भी कंपार्ट आएगा तो हम क्लास ही नहीं लगाएंगे, पढ़ने की तार मारेंगे। हमें नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी, चाहे तो हमें पास करे या हमारे रीचेकिंग के फॉर्म भरे। क्योंकि हमें ना सर ये पेपर इतना कर रखा था, हिस्ट्री में सर टॉप किया था मैंने अपने 12th क्लास में, और उसी में कंपार्ट दे दिया। हाँ मैं मान लेती हिंदी इंग्लिश में तो आता, वो भी मतलब ठीक है। जो सब्जेक्ट में हम टॉप थे उसी में कंपार्ट दे रखा, तो मेरे को नहीं लगता सर इन्होंने पैसों के चक्कर में हमारा ये कर रखा। वहीं इस बारे में जब कॉलेज के प्रिंसिपल से सवाल किया गया तो प्रिंसिपल ने भी छात्राओं कोई भारी भीड़ में री आने वाली बात स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को सही ढंग से मार्किंग के लिए मैंने कंट्रोलर साहब से बात की थी। इस मामले की जांच की जा रही है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाएगी तो उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों के हो सकता है पेपर ठीक अटेम्प्ट नहीं हुए हों, ये भी एक वजह हो सकती है। और दूसरी ये भी वजह हो सकती है कि सही ढंग से उनकी मार्किंग नहीं हुई होगी। इस विषय में मैंने कंट्रोल साहब से बात करी है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। आज मैं उनसे 2 बजे मिलने जा रहा हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि आपको इन सभी बच्चों की मार्कशीट दिखाई जाएगी। तो मैं 1-2 टीचर को साथ ले जा करके वो आंसर शीट हम वो देखेंगे कि वो सही ढंग से चेक हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम रही है और वो किस तरह से या तो इनकी दोबारा से चेक होंगे या इनकी हो सकता है कि रीवैल्यूएशन के लिए भी हमें जाना पड़े। सर कुछ बच्चे का आरोप है कि पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है उनके पास, इसलिए री आई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज्योग्राफी में ज़्यादातर बच्चों की री है और सारे टीचर ज्योग्राफी में अवेलेबल हैं। एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उस विषय में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। हमारे पास टीचर नहीं है लेकिन ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई है और सभी विषय में हमारे पास टीचर अवेलेबल हैं। वो टीचर की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा समाधान कर दिया जाएगा। बिल्कुल इन चीज़ों का समाधान हम करेंगे। बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन हम करेंगे। फिलहाल छात्राओं का विरोध लगातार जारी है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर पैसे वसूलने के लिए बच्चों को फेल किया, जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और पेपरों को सही मार्किंग होने तक यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि इन छात्राओं की समस्या का कब तक समाधान हो पाता है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।